नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय उत्तराखंडी में मैं पूरन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दिल्ली में रिमझिम बारिश के साथ ही साथ क्या इलेक्शन कमीशन 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा करने जा रहा है। ये क्या या फिर ये संभावना है कि 5 राज्यों के चुनावों को अगले 6 महीने के लिए स्थगित किया जाए। आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूं 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। ये जो 5 राज्य है, इनका विधानसभा का कार्यकाल 15 से 27 मार्च 2022 में समाप्त होने जा रहा है। जब एक बार किसी भी विधानसभा का सत्र पूर्ण हो जाता है, उससे पहले पहले इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि इन राज्यों में चुनाव करवाए और नई सरकारों का गठन करवाए। हालांकि पिछले 4-5 दिनों में यह ट्रेंड भी देखा गया है, बहुत भारी मात्रा में कोरोना के नए केसेस पेशेंट आ रहे हैं। इसी के साथ एक सुगबुगाहट ये भी हो रही है, क्या ये 5 राज्यों को चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए, यानी 6 महीने के लिए। दोस्तों, यदि चुनाव 6 महीने के लिए स्थगित होते हैं, इन 5 राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पूर्ण तरह से राष्ट्रपति का शासन ही लगेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई भी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेगा। यदि ऐसा होता है तो लोकसभा में एक विधायक लेके आना पड़ेगा सरकार को, और अपने राज्यों में भी विधानसभा बुलानी पड़ेगी, जो संभावना के चांसेस ना के बराबर है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा 5 में से 4 राज्य जो वो है जिनमें बीजेपी की सरकार है वर्तमान में। उत्तर प्रदेश इसमें से सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे ज्यादा विधायक वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है, जिसमें 403 विधायक विधानसभा पहुंचते हैं। उसके बाद उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, ये कुल मिला के 4 राज्य हैं जिसमें वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस की सरकार है, और पंजाब ही एकमात्र कांग्रेस के पास इस समय बड़ा राज्य है। हालांकि राजस्थान भी एक राज्य है कांग्रेस के पास इस समय देखा जाए, और छत्तीसगढ़ और मणिपुर, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में गठबंधन में है सरकार में। लेकिन कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, या कहें अरविंद केजरीवाल जी ने 2 दिन पहले जिस तरह से लखनऊ में रैली की, या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं, या अखिलेश यादव जी क्वारंटाइन समाप्त होते ही चुनाव सभाओं में आ चुके हैं, यह सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी इलेक्शन अनाउंसमेंट कर सकता है इन 5 राज्यों में। मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, सोमवार को यानी इलेक्शन कमिश्नर ने सभी पार्टियों से उनकी राय पूछी गई थी कि क्या इलेक्शन को स्थगित कर देना चाहिए, या फिर जिस वर्तमान कोरोना काल की स्थितियां चल रही, कोरोना की स्थितियों के बीच ही चुनाव कराया जाए। क्या इलेक्शन की रैली वर्चुअल ही कराई जाए,
या ग्राउंड में कराई जाए। इलेक्शन का कैंपनिंग, इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन की कैंपनिंग की क्या दिशा निर्देश होंगे, लोगों को कोरोना से कैसे बचाया जाएगा, जिन विषयों में इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी से उनके सुझाव मांगे थे। अधिकांश पार्टियों का तो यही कहना है कि अब चुनाव अपने ही समय में होने चाहिए। कोई भी पार्टी इस समय ये जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है कि वो इलेक्शन को जो है स्थगित कर दिया जाए। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक राज्यों में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, इसके साथ ही केंद्र भी ये चाहती है कि जल्द से जल्द इन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो और नई सरकारों का गठन हो। 1 फरवरी 2022 केंद्र में आम बजट आएगा। 2022-23 का लेखा जोखा केंद्र प्रस्तुत करेगी, जिसके वित्त मंत्री के द्वारा ऑलरेडी कई संस्थाओं से उनके इनपुट मांगे गए हैं कि क्या है, किस तरह से आगे इन्वेस्टमेंट किया जाए, सरकार की नीतियां क्या होंगी। उनको देखते हुए यह लग रहा है कि गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कहीं भी इस असमंजस में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि वो 4-5 विधानसभाओं का विधानसभा सत्र 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दे, यानी 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। ना तो केंद्र के पास इतना समय है, ना राज्यों के पास अभी इतना समय है। अगर विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होता है, उसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। लेकिन केंद्र के लिए भी यह आसान नहीं होगा अगर 5 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। केंद्र, स्वाभाविक है, केंद्र भी नहीं चाहेगा कि 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगे। कुछ औपचारिकताओं के साथ और कुछ रियायतों के साथ हो सकता है 5 जनवरी 2022 को 5 बजे इलेक्शन कमीशन इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकती है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, जो संभावित तिथि मतगणना की आ रही है, यहां से अगर देखा जाए, वो आ रही है 6 या 8 मार्च 2022 को। 6 से 8 मार्च 2022 के भीतर इलेक्शन कमीशन को अपनी मतगणना करानी होगी और इन राज्यों में चुनावों के नतीजों को घोषित करना ही होगा, जिससे कि सत्ता में जो भी पार्टियां आए उनको पर्याप्त समय मिल जाए विधानसभा भंग करते ही अपना शपथ ग्रहण कर सके। अन्यथा ये इतना आसान होगा नहीं। दूसरी बात, यदि उत्तर प्रदेश में आज इलेक्शन कमीशन 7 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में है, तो उसे भी कम से कम जो है 1 महीने का वक्त चाहिए जो चुनाव संपन्न कराने के 1 महीने का। और पहले चरण से पहले इलेक्शन कमीशन को कम से कम 3 हफ्ते का टाइम देना होगा, जिसमें तो नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल का टाइम ही लगभग 1 हफ्ते का होता है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया 1 हफ्ते की माने। उसके बाद पार्टियों को अपने प्रत्याशियों को भी घोषित करना है। लगभग ये मान के चले
कि 28 दिन प्लस 22 दिन यानी 50 दिन इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के पास यदि मार्च 8, 2022 को मतगणना करनी है, महज 63 दिन ही रह जाते हैं। महज 63 दिन ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो मानना यह है, आज नहीं तो शुक्रवार को अवश्य ही अपना निर्णय इलेक्शन कमीशन देगा, क्योंकि यदि इलेक्शन कमीशन अब इन तिथियों को समय से अनाउंस नहीं करता है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के रडार में आ जाएगी और पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा की तरह इस बार भी इलेक्शन कमीशन को केंद्र के सत्ता की तरह चलने का आरोप लगाएगी। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो पूरे देश में चुनाव करवाती है। हालांकि हर राज्य का अपना इलेक्शन कमीशन है। केंद्र हर राज्य का मुआयना करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करके उनके आंतरिक गतिविधियों के हिसाब से अपना चुनाव का कार्यक्रम घोषित करता है। इसी के साथ हरियाणा, जिसमें सरपंच के चुनाव पिछले 1.5 सालों से निलंबन पड़े हैं, हो सकता है उनका भी आज ही, उन इलेक्शनों की भी आज ही घोषणा की जाए। देखते हैं दोस्तों क्या रहता है इलेक्शन कमीशन की ओर से। वाच क्या आज करते हैं या फिर शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन अपने चुनावों की तिथि का घोषणा करती है। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो राजनीति के ऊपर में अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।